हाँ। अगर हम भारतीय होने के साथ साथ काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे, और अगर हम सिर्फ धार्मिक आधार पर वोट देना शुरू करेंगे तो हमारा देश टूटेगा, और देश को हमें टूटने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज यहीं के थे, यहीं पर हैं, यहीं रहेंगे। अगर मुझे अपनी लीडरशिप बनाना है तो मुझे अपने आप को सबसे पहले एजुकेटेड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे हर पार्टी के कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, उस पर पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छा लगेगा उसके साथ हम होंगे, वो हमारा लीडर हो जाएगा। वो बच्चा 3rd क्लास में 5th क्लास में ये नहीं जानता कि टेबल्स होती क्या है, मैथमेटिक्स के फार्मूले, तो वो आगे कंपटीशन में कैसे आएगा? जी बड़े भाई, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम इशरत अजीम है। अच्छा, और तो आप किसे देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को, विधायक के तौर पर कैसे देखना चाह रहे हैं? देखिए, विधायकी तो अपने आप में एक संवैधानिक पद है, और वो किसका होगा ये तो बहरहाल समय निर्धारित करेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री और विधायकी का, हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी आए वो 3 बातों पे काम करे। जी। एक, हमारे देश को, हमारे राज्य को और हमारे क्षेत्र को कैसे आगे लेके जा सकता है हर क्षेत्र में, सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं। हाँ। क्योंकि अगर धर्म के आधार पे हमने वोट देना शुरू कर दिया तो फिर जो हमारे पूर्वजों का सपना था, जिस आधार पे हमारा संविधान बना या जिस आधार पे हमारे देश में काम हुआ, वो सपना कहीं ना कहीं चूर हो जाएगा। फिर मैं सोचूंगा मैं मुसलमान हूँ, ये भाई साहब सोचेंगे मैं हिंदू हूँ, ये सोचेंगे सिख हैं, ये सोचेंगे ईसाई हैं। जब इस तरह से बातें शुरू हो जाएंगी तो फिर देश जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। और देश के विकास के लिए सबको साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र पे काम के साथ साथ होना चाहिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक स्तर पे नहीं। जी। जो गवर्नमेंट के प्राथमिक स्कूल बने हुए हैं उस पे काम होता है। उस पे आपने कभी किसी विधायक का देखा कि किसी ने जाके देखा कि वहाँ पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है? गवर्नमेंट कितना बड़ा पैसा खर्च कर रही है, कितना पैसा खर्च। गवर्नमेंट का हर महीने 40,000 रुपये पाने वाला शिक्षक, वो बच्चा 3rd क्लास में 5th क्लास में ये नहीं जानता कि टेबल्स होती क्या है, मैथमेटिक्स के फार्मूले, तो वो आगे कंपटीशन में कैसे आएगा? जी। इसका उदाहरण हमने देखा एनटीपीसी के रिजल्ट में, जो अभी हमारे सामने आया। तो इस तरह की समस्याओं पे काम होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन हो, हमारे यहाँ जो सड़कों की प्रॉब्लम्स है, यहाँ एक मार्केट में जो है पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को फोकस करके काम किया जाए और इनका सॉल्यूशन पब्लिक के सामने रखा जाए, तो उसको थोड़ा सा हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। जो काम हमारे क्षेत्र में ये करे वो विधायक बने, और जो राष्ट्रीय स्तर पर बने वो हमारा मुख्यमंत्री बने, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव साहब हो, या अदर कोई भी प्रियंका गांधी महोदया हो, या कोई भी विद्वान साथी हमारा हो। क्योंकि हम सब भारतीय हैं। अगर हम भारतीय होने के साथ साथ काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे, और अगर हम सिर्फ धार्मिक आधार पर वोट देना शुरू करेंगे तो हमारा देश टूटेगा, और देश को हमें टूटने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज यहीं के थे, यहीं पर हैं, यहीं रहेंगे, ये बात। अच्छा, फिर जैसे ओवैसी साहब ये कहते हैं कि मैं मुसलमानी क़यादत बनाने आया हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो मुसलमानों को इग्नोर किया जाता है, और उन्होंने अभी ये भी कहा कि अखिलेश यादव जो है आज़म खां को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस पर क्या नज़रिया है? देखो भाई, ये तो राजनीति है जी। मुस्लिम क़यादत होना चाहिए, इसमें कोई दोराई नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँगा, मैं जानता हूँगा कि मुझे कचहरी में जाके कौन सा फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो मुझे उसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूँगा कि मुझे अस्पताल में जाके अपना इलाज कैसे कराना है, उसमें मुझे किसी क़यादत की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब मैं जाहिल होऊंगा तो मुझे आपकी हेल्प लेना पड़ेगी कि भाई साहब जरा मेरी वीडियो बना दियो, मेरा फोटो खींच दियो, मेरा ये कर दियो, मेरा। अगर मुझे अपनी लीडरशिप बनाना है तो मुझे अपने आप को सबसे पहले एजुकेटेड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे हर पार्टी के कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, उस पर पढ़ना पड़ेगा। जो अच्छा लगेगा उसके साथ हम होंगे, वो हमारा लीडर हो जाएगा। तो हमें बेवकूफ़ जो बनाया जाएगा वो बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा पॉलिटिक्स के आधार पर। जी, ये बात वो कोई भी लेके चले। वो चाहे ओवैसी साहब हो, या हमारे अखिलेश यादव साहब हो, या योगी जी हो। अच्छा, तो ये जो आज़म खां साहब के साथ जेल हुई, उनके बेटे को, उनकी वाइफ को, उनको भी जेल हुई, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या इसमें सिर्फ समाजवादी, वो सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, या थोड़ी बहुत समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा था इसमें? देखिए, अगर नाखून है तो उसे हाथ बना दिया गया। नाखून तो था जी, वो बहरहाल वक्त की बात थी, वो अब बहरहाल कमी हो गई है। अब वो मैदान में आ गए, उन्हें कानून ने उनके एतबार से सजा दे दी है, उनकी सजा पूरी हो गई। जब कानून में किसी को सजा मिल जाती है तो फिर हमें उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, क्योंकि कानून ने जब उनसे कह दिया कि आपकी सजा ये है और मुतय्यन हो गई, वो पूरी हो गई, तो फिर वो मुजरिम नहीं है, उनकी सजा पूरी हो। अच्छा, तो वोट किसको जाएगा? वोट तो भाई ये तो समय का है, और ये हमारा राज है, इसे राज ही रहने दो। कई राज दफन है, नहीं, वो वाला हो जाता है। हाँ, क्योंकि वोट जो है वो अपने आप में होता है। मैं आपसे कह दूं कि नहीं साहब मैं तो वोट
किसी को भी दे दूंगा और दूँ किसी और को, तो वो तो बेईमानी होगी, क्योंकि देश के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। देश के साथ, देश के साथ और राज्य, देश के साथ और राज्य के साथ जो बेईमानी करे वो कोई भी हो XYZ, उससे तो चौराहे पे खड़ा करके मार देना चाहिए। अच्छा, फिर भी योगी जी का कहना यह है कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है उत्तर हाँ, तो प्रदेश अच्छी में। बात है, क्या बात है इसमें? कर दी है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, कुछ हद तक पहले से सुधार हुआ है। अच्छा, समाजवादी में इतनी अच्छी काम- पहले के मुकाबले में हल्का फुल्का सुधार हुआ। देखिए, इतने बड़े राज्य को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रहती हैं, ये बात तो है। अच्छा, जो कोरोना में अच्छा सा काबू पाया उन्होंने। कोरोना में साहब हमारे रामपुर में जो उस समय DM महोदय थे, RNG कुमार सिंह साहब थे, जी। बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ। मैं कोई व्यक्तित्व के आधार पर पॉलिटिक्स रशिंद में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उस समय के, उन्होंने इतना अच्छा काम करा कि यहाँ गुप्ता मेडिकल हॉल है नयगंज के पास, थोड़ा यहाँ से दूर है, आप जाके उनसे पूछिए, उन्होंने अपने प्रशासन की गाड़ियाँ दी थी दवाइयों को मंगाने के लिए। अच्छा। तो इस काम को जब वो हमारा ले तो उसमें सुविधाएं मिली, और कोरोना के टाइम में जो एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आई थी, चाहे वो प्रधानमंत्री अन्य योजना के रूप में आई हो या राज्य की तरफ से आई हो, उसका लाभ लोगों को मिला, इसमें कोई दराई की बात नहीं। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते, बहुत अच्छी बात करते हैं आप। पीछे और लोग भी हमारे वो दुकान पे लोग शायद बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा मूड उनका, मुझे लग रहा है कि वो बात करने के मूड में हैं, लेकिन खैर ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा कि बात करने का किस तरह के मूड में है। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम जावेद खान है। अच्छा, जावेद खान साहब, यूपी के चुनाव आ रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे और क्यों देखना चाहेंगे, क्या मांगे रहेंगी आपकी? भाई, हम तो योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को क्या रीज़न है योगी जी को देखना चाहेंगे? रीज़न ये है कि क्राइम रेट घटा है। पहले यूपी में क्राइम रेट था बहुत ज़्यादा, अच्छा, और लोग औरतें बाहर निकलती थी, परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। यानी समाजवादी की सरकार में ये सब था? हाँ, ये सब था, बिल्कुल था। अच्छा, हाँ। यही सवाल मैंने पीछे भी किया था जी। लोगों से, तो उनका कहना यह है कि क्राइम रेट जो है और बड़ा है, क्राइम बड़ा है, चाहे रेप के मामले हो, भाई सब किधर बड़ा है। योगी जी ने, आपने देखा होगा, विकास दुबे ने गलत करा, जी। तो ना तो योगी जी में हिंदू देखा जा रहा है ना मुसलमान, जो गलत कर रहा है उसके साथ सजा बराबर मिल रही है। अच्छा, पार्शलिटी नहीं हो रही है? हाँ, आपका कहने का हाँ मतलब ये बिल्कुल, है। अच्छा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं आजम खान साहब, अभी तो सांसद हैं, उनकी भाई विधायक हैं, अब विधायक की नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ जो ये चीज़ें हुई, जेल का मसला हुआ, केस लगे, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ज़मीन का, तो इससे किस तरह इस नज़र? देखिए, ऐसा है, शहर वालों को समाजवादी के दौर में कुछ परेशान करा गया, और ये बकरी चोरी या जितने भी केस हैं पेपर एविडेंस पे हैं, यानी कि सबूत पे हैं। अच्छा। कोई फर्जी नहीं है भाई। तो अच्छा, तो ये सही है, क्या हुआ? आजम खान के शहर में ऐसा मतलब खुल के ना, तो क्या हुआ, खुल के क्या, कोई मतलब सच को सच ही कहा जाए। ठीक। तो ये रामपुर की जनता थी, रामपुर की जनता ने मूड साफ कर दिया, यहाँ पर कोई फाइनली आजम खान साहब के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हुआ है, मतलब बोलने वाले मिले, और उन्होंने ये बात कही कि सारी चीज़ें जो हैं योगी की सरकार देखनी चाहिए। जो बीजेपी दावा करती है कि इस बार हमारे साथ मुसलमान भी हैं, तो वो चीज़ हमें देखना। जावेद साहब जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन ये पत्ते तो खुलेंगे, वो तो आने वाली 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन काबिज हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।